हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवत गीता का जो कोर्स था उसका पहला पार्ट, है ना। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इससे पहले आपको कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया गया था कि हम लोग भगवत गीता कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली आज हम लोग जो है पहला पार्ट देखने वाले हैं भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, परिचय। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, भगवत गीता को पढ़ने से पहले आपको कुछ जो है शर्त उसको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत व्यक्ति का जो है ना ये जो है क्वेश्चन होता है कि सर भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन समझ में आता नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको पूरा चीज़ बता दिया जाए, ठीक है, कि आप लोग भगवत गीता को कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो फिल आप अगर करते हैं तो आपको भगवत गीता 110% समझ में आएगा। श्लोक रटने से भगवत गीता समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो भगवत गीता को समझने के लिए कुछ चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए, जिज्ञासा, कि प्रश्न के प्रति आपकी जिज्ञासा है अथवा नहीं है। तो अगर प्रश्न के प्रति आपकी जिज्ञासा है तो आप सुपात्र हैं, मतलब भगवत गीता को सीखने के लिए पहला स्टेप होना चाहिए कि प्रश्न है, हमारे दिमाग में प्रश्न है कि ये कष्ट क्यों होता है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है ना। और उसके बाद बहुत सारी ऐसा प्रश्न है जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में आता है। तो उसके प्रति हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम लोग जो कर्म करें वो सही है कि गलत, हमको क्या करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए, है ना। बातें समझ में। इसके बाद आगे ध्यान रखेंगे कि श्री कृष्ण परम भगवान है। जो दूसरा कंडीशन है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। द सुप्रीम लॉर्ड इज कृष्ण। इसका मतलब देखो, जितना भी वेद है, उपनिषद है, सब में जो है पुराण है, सब में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान माना गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादित गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो भगवान है परम ईश्वर है, ठीक है, और वो हमेशा आनंदित रहते हैं। तो अगर उनके बारे में अगर हम लोग भी पढ़े तो हम लोग भी आनंदित रहेंगे। और वो सर्व कारण कारणम, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और वो सभी कारणों के परम कारण हैं। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो श्री कृष्ण है वो परम भगवान है। पहले आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है कि गीता जो है वो वैदिक ज्ञान का सार है। जितना भी हमारे पास जो भी वेद है, 4 वेद है, तो चारों वेद का जो सार है, सार जो निचोड़ है ना ज्ञान का, वो आपको भगवत गीता में देखने को मिलता है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि वैदिक ज्ञान पूर्ण है, एब्सोल्युटली जो है पूर्ण है, उसमें कोई तरह का कमी नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वैदिक ज्ञान पूर्ण है, और ऐसे में भी पूर्ण है। जैसे देखिए कि आपको पता होगा कि जितना भी पशु है उसका जो मल है ना, तो उस सबको यानी कि गोबर, उसको अशुद्ध माना जाता था यार। अगर उसको टच कर दिए तो हाथ धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गाय की बात करें तो गाय के गोबर से जो है लिपाई पोताई होता है और उसको पवित्र माना जाता है ना। उसको पवित्र माना जाता है, वेद में उसको पवित्र मानता है। तो आजकल जो मेडिकल साइंस है, जो भी साइंस है, वो भी गोबर को पवित्र मानता है और उसमें ये मानता है कि उसमें बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को, कीटाणु को वो नष्ट करता है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो वैदिक ज्ञान है वो पूर्ण है और एब्सोल्युटली पूर्ण है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला बात है कि हम लोग का जो ज्ञान है ना, हम लोग का इंद्रिय वो इनकम्प्लीट है ना। और इसमें इरर है, हम लोग जो कुछ करते हैं उसमें इरर है। इरर नाम का कोई चीज़ होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव इरर, परसेंटेज इरर, इंस्ट्रूमेंटल इरर, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कितना भी अगर हम लोग सही से मेजरमेंट करना चाहेंगे फिर भी नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाता है। तो हम लोग जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो इंद्रिय है ना वो अपूर्ण है, तो इसीलिए अपूर्ण से पूर्ण को नहीं जाना जा सकता है। बात समझ में। तो इसलिए जो हम लोग कुछ भी करेंगे तो उसमें त्रुटि हो ही जाएगा। लेकिन जो वैदिक ज्ञान है वो पूर्ण है। वो क्या है, पूर्ण है। कभी कभी क्या होता है हम लोग लॉजिक लगा देते हैं, लॉजिक लगा देते हैं तो फिर काम बिगड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जहाँ लॉजिक, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ आपको दिखता है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। और हो सकता है जो चीज़ हम अपना लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक मिराज नाम का कोई चीज़ होता है, मरीचिका उसको हिंदी में कहा जाता है, कि राजस्थान में या फिर जो मरुस्थल है वहाँ पे जो व्यक्ति है, यात्री है, उसको बहुत ज़्यादा धूप में ना, उसको एक पेड़ का जो है छाया नीचे दिखता है तो उसको लगता है कि वहाँ पे पानी है। लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है ना तो वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ पे रेत ही रेत होता है।
ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जिसको इसके बारे में पता होगा उसको तो पता होगा कि ये भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ दिख रहा था तो वो चीज़ है, नहीं, जो चीज़ दिखता है वो चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि कभी कभी कोई चीज़ नहीं दिखता है फिर भी वो होता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट अगर गायब कर दिया जाए और मान लीजिए यहाँ पे ये भगवत गीता है या बहुत सारे यहाँ पे किताब रखा हुआ है, तो अगर यहाँ से लाइट अगर गायब हो जाए तो यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, अंधेरा होने से ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बुक नहीं है या फिर किताबें नहीं है, यहाँ पे कुर्सी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे नहीं है ना। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो माध्यम है ना, जो चीज़ हमको हेल्प करता है देखने में, वो हमारे पास नहीं है। तो जब हम लोग भगवत गीता को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण है, इसमें कोई तरह का कमी नहीं है ना। बातें समझ में? कमी हमारे अंदर ही है कि हम उस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं। बातें समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे इंद्रियों में कमी है, इनकम्प्लीट है, और पहले ही बता दिए इनकम्प्लीट सच में है, इनकम्प्लीट है। उसके बाद आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर कमी है, तभी आप इस चीज़ को सीख पाएंगे और अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। सीखने का सबसे जो पहला स्टेप होता है वो व्यक्ति में होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर कमी है ना। तो और मेरे लाइफ में जो है कुछ न कुछ खराब है, कुछ खराब चल रहा है, तो उसको हमको सुधार करना है। तो सुधार करने का फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि कमी होगा तब ना सुधार करेंगे, नहीं तो ऐसे चिल आउट करेंगे तो फिर कोई कमी होगा नहीं। आगे आगे है, भगवत गीता को आपको यथारूप समझना है, एज इट इज। मतलब जैसा भगवत गीता में जो वक्ता है भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा जैसा बताया गया है भगवत गीता में, ऐसा ही आपको भगवत गीता समझना है। तो बहुत व्यक्ति क्या करता है, अपना जो है ऊपर से अपना मनोभाव है ना, माइंडसेट, यानी कि अपना जो इमोशन होता है उसको भी जोड़ देता है। तो उसको ऐसा नहीं करना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा है ऐसा ही हम लोग को मानना पड़ेगा। इसके बाद अपना लोग अपने से कुछ उसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये मानना भी, और एक चीज़ और शर्त होगा कि भगवत गीता का हर एक श्लोक जो है ना रेलिवेंट है, और आप किसी एक श्लोक को ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इस श्लोक को मानते हैं और इस श्लोक को नहीं मान सकते। बात है ये समझ में? ये सब है शर्त भगवत गीता को समझने से पहले शर्त, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे जो वैदिक ग्रंथ होता है, हमारा का जो वैदिक ग्रंथ है वो दो तरह का होता है, श्रुति शास्त्र होता है और एक होता है स्मृति शास्त्र। तो श्रुति शास्त्र वो होता है, वो शास्त्र होता है जिसको मतलब जिसका जो ज्ञान है ना, बस सुन के जो है आ जाता है, सुन के ही हम लोग उसका ज्ञान ले लेते हैं। तो वो होता है श्रुति शास्त्र, जो जिससे ज्ञान की प्राप्ति सुन करके प्राप्त होता है। तो श्रुति शास्त्र होता है, जैसे कि वेद और उपनिषद, जितना भी वेद है, उपनिषद है, जितना भी मंत्र है, उसको सुन करके ही नहीं याद किया जाता है और ज्ञान लिया जाता है, तो वो सब श्रुति शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद स्मृति शास्त्र, मतलब जिसमें जो ज्ञान है वो कहानी के माध्यम से आपको बताया जाता है, तो उसको कहते हैं श्रुति शास्त्र। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भगवत गीता है वो दोनों के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, तो महाभारत है स्मृति शास्त्र। और भगवत गीता किसके द्वारा बोला गया है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो जब भगवान के द्वारा बोला गया है, गीत है ना, तो गीत है, तो गीत को कैसे याद करते हैं? सुन करके याद करते हैं। तो भगवत गीता दोनों के अंतर्गत आता है, स्मृति शास्त्र के अंतर्गत और श्रुति शास्त्र के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत। चलिए भगवत गीता का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि भगवत गीता में टोटल अध्याय है 18, टोटल श्लोक है 700, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा 574 बोला गया है, संजय के द्वारा 81 बोला गया है, संजय 41 और धृतराष्ट्र के द्वारा 1। जो भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। आगे कुल आवाज आपको चार सुनने को मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का, संजय का और धृतराष्ट्र का। इसके बाद इसमें जो सबसे लंबा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 18, जिसमें आपको 78 श्लोक देखने को मिलेंगे। और इसमें जो सबसे छोटा अध्याय है वो 12वां और 15वां अध्याय, जिसमें आपको 20 श्लोक देखने को मिलेगा। भगवत गीता किसने लिखा? भगवत गीता लिखा था श्री गणेश, मतलब भगवान श्री गणेश। और बोला था किसने? मतलब बोल कौन रहे थे? श्री व्यासदेव। मतलब जब ये आपको पता होगा कि व्यासदेव जो है वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे।
व्यासदेव भी देख रहे थे और संजय भी देख रहे थे, ठीक है। तो व्यासदेव जो है बता रहे थे और जो भगवान श्री गणेश है वो लिख रहे थे। आगे है भगवत गीता हिस्सा है किसका, अभी जस्ट बताएं, भगवत गीता जो है वो हिस्सा है महाभारत का। गीता को कैसे समझे, गीता को यथारूप समझे, जैसा कि इनके जो वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण उन्होंने बताया है। देखिए आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए मेडिसिन है, दवाई है, तो दवाई को आप अपने इच्छा अनुसार उसका क्वांटिटी भी नहीं ले सकते हैं, मतलब दिन में 4 बार 3 बार, और ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि उसको कितना अमाउंट में लेना है। आपको अगर दवाई का बेनिफिट लेना है तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, या फिर उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, वहाँ से हम लोग उसको सीख सकते हैं कि कैसे दवाई का यूज करना है ना। तो अपने ढंग से या कोई को कह दिया कि आप इस दवाई का यूज ऐसे कीजिए, तो उसके कहने पर हम लोग नहीं करेंगे। बात है समझ में। ठीक उसी तरह से भगवत गीता का जो भी मीनिंग है वो आपको खुद से नहीं समझना है, खुद से नहीं समझना है। ऐसा भगवत गीता को कैसे समझना, ये भगवत गीता में ही लिखा हुआ है ना, उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। बात है समझ, नहीं तो ये रिएक्शन कर जाएगा, बात साफ है। आगे कि भगवत गीता कौन पढ़ सकता है, तो ये पहले लेक्चर में बता दिए थे कि भगवत गीता को हर वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास समस्या है, या फिर जो कुछ सीखना चाहता है लाइफ में, अपने आप को जानना चाहता है ना, अपना जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ है वो ढूंढना चाहता है, खुद को ढूंढना चाहता है, तो वो भगवत गीता को समझ सकता है और पढ़ सकता है। यानी भगवत गीता हर कोई पढ़ सकता है जिसके अंदर ये सब जो है, जो इस शर्त को मानने के लिए तैयार है ना। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, भगवत गीता का कोई 1 श्लोक 2 श्लोक, ठीक है, उठा करके बीच से और उसका गलत अनुवाद करते हैं, गलत मीनिंग बताते हैं लोगों को, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बाद बाकी वो भगवत गीता का कोई भी श्लोक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, बातें समझ में। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे जो भगवत गीता का जो पहला चैप्टर है कि कुरुक्षेत्र में जो क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है, वैसे आप लोग तो पूछते नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं प्रयास करूँगा यथासंभव कि उस प्रश्न का जवाब आपको दूँ। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।